सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो भाई? पूजा वगैरह चल रहे हैं ना? बढ़िया। फेस्टिवल्स का सीज़न बढ़िया जा रहा है। ओके, ठीक है। तब आज की जो हमारी क्लास है, उस क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स पीएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में मरते हैं। समझ नहीं आता है कि यार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरीके से करें। और जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अच्छा भी है, वे लोग भी अगर मान लो थोड़ा सा भी इधर उधर का उटपटांग सा अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है तो वे लोग भी इस चीज़ को कर नहीं पाते। सिंपल सा रीज़न है इसके पीछे का कारण ये है कि जो डीप अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही कम है। अगर है तो रिवीजन नहीं है। इस कारण से कहीं ना कहीं कई सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में मरते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन का सबसे डेंजर पार्ट भी आप इसको बोल सकते हो। अगर इसको आपने कर लिया तो 80% चांसेस हैं कि आपकी जो पीएल एप्रोप्रिएशन है वो करेक्ट निकलेगी। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, रिजर्व, इन सारे पॉइंट्स को देखा था। आज के क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बहुत अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आप लोग पूरा ध्यान देना कि जितना हो सके उतना अपना 100% फोकस अटेंशन दे करके इस लेक्चर को देखने की, क्योंकि आपने यदि इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा और सीख लिया इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के पॉइंट को, तो आपकी पीएल एप्रोप्रिएशन में जो 4 मार्क्स हैं, 4 मार्क्स क्यों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से एक नंबर का एमसीक्यूज़ भी पूछ देता है। तो जो भी है पीएल एप्रोप्रिएशन आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैं कुछ अलग तरीके से करवाने वाला हूँ इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। ओके, तो थोड़ा सा आप ध्यान देना, थोड़ा सा धैर्य रखना, ताकि चीज़ें जब तक आपके ब्रेन में नहीं घुसेंगी तब तक आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। लेकिन जैसे ही ये लेक्चर आप पूरा फोकस के साथ, अटेंशन के साथ देख लोगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड सारे जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। जो भी कुछ अनरिजॉल्व्ड डाउट्स थी वो भी क्लियर हो जाएगा अपने आप, अगर आप अंत तक बने रहते हो तो अपना ध्यान देना पूरा। हो सके तो इस लेक्चर के बाद जितना हो सके उतना आप कोशिश करो कि अपने जितने भी आपकी जो बुक है, बासुन दत्ता की शायद आपकी जो बुक है रेड कलर वाली, उस बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं, मेरे पास कई सारे बुक हैं 11 के, बट मैंने एट रैंडमली एक बुक पिक किया, वो जो आई थिंक बासुन दत्ता ही बुक है, राइटर का नाम है। तो इस बुक में कुछ प्रॉब्लम्स मुझे रैंडमली दिखा तो मैंने यही प्रॉब्लम्स को करवाना शुरू कर दिया था। आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो, आपकी चॉइस है। कई सारे राइटर्स की बुक हमारे वेस्ट बंगाल बोर्ड में चलती हैं, तो कोई भी एक बुक को आप प्रेफर कर लो, ठीक है। जो आपको ठीक लगे आप प्रेफर करो, जो आपके कोचिंग्स में जो आपकी सर, स्कूल के टीचर्स या फिर ट्यूशन के टीचर प्रेफर करें, कोई भी आप बुक ले लो, आपकी इच्छा। सो लेट्स स्टार्ट आवर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को मैं 2 भाग में बांटता हूँ सबसे पहले। ओके, आप भी थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को देखें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को मैं 2 भाग में बांट दिया। ये लो, एक इफ़ एग्जैक्ट डेट और टाइम इज़ गिवन, इफ़ एग्जैक्ट डेट or time of drawings is not given। मतलब आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को 2 भाग में बांट दिया। एक है एग्जैक्ट डेट और टाइम ड्राइंग्स का यदि दिया हुआ है तो, एक एग्जैक्ट डेट और टाइम यदि ड्राइंग्स का दिया हुआ नहीं है तो।
तो व्हेन एग्जैक्ट डेट और टाइम इज़ गिवन, तो इसमें भी जो क्वेश्चंस हैं वो 3 वैरायटीज़ के बन सकते हैं। पहला वैरायटी है रेगुलर ड्राइंग्स, दूसरी वैरायटी है इर्रेगुलर ड्राइंग्स, तीसरी वैरायटी है सिंपल ड्राइंग्स। ओके, ये 3 वे से हमारे ड्राइंग्स बन सकते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ओके, इसके बारे में बाद में आते हैं, पहले इस एस्पेक्ट को हम लोग पक्का करते हैं, समझते हैं। देखो, एग्जैक्ट डेट और टाइम, कई सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ पर ड्राइंग्स दिया हुआ रहता है। तो ड्राइंग्स का 2 तरीके से आपको, आपकी जो भी बुक है, कोई भी बुक अगर लेते हो और उसमें इन जो भी ड्राइंग्स से रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो भी मेंशन किया जाता है, उनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको या तो उसका डेट दिया हुआ मिलेगा, एग्जैक्ट डेट, जैसे कि 25 तारीख को निकाला है, 1 अप्रैल को निकाला है, ये डेट दिया हुआ मिलेगा, या तो नहीं दिया हुआ मिलेगा। अगर दिया हुआ मिलेगा तो उसमें भी 3 वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेगा, और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग डिस्कस करें। अगर नहीं दिया हुआ मिलेगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसको भी देखेंगे। तो पहला टाइप है दैट इज़ रेगुलर ड्राइंग्स। सो रेगुलर ड्राइंग्स क्या है और उसको कैसे पहचानेंगे? देखो, अगर मान लो आपको बोला जा रहा है कि हर महीने की स्टार्टिंग में वो 1000 रुपये करके निकाल रहा है, हर महीने की स्टार्टिंग में, तो एक रेगुलरिटी यहाँ पर दिख रही है, इसको रेगुलर ड्राइंग्स कहते हैं। क्या बोला गया? हर महीने की स्टार्टिंग में वह पैसे निकाल रहा है, एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ 1000 रुपीज़ करके निकाल रहा है, एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने में एक रेगुलर बेसिस पे वो पैसे निकाल रहा है, और एक रेगुलरिटी है उसमें। रेगुलर ड्राइंग्स को आप कैसे समझोगे? एक यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी। यूनिफॉर्मिटी यानी कि फिक्स्ड अमाउंट होगा कि हर महीने के 1000 रुपये करके ही निकालेगा, और जो टाइम डिफरेंस है वो भी इक्वल होगा, तो यानी कि यूनिफॉर्मिटी होगी। उन ड्राइंग्स को हम लोग रेगुलर ड्राइंग्स कहेंगे। अगर मान लो कोई एक इंसान इस महीने 1000 रुपये निकाल रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में, नेक्स्ट मंथ में 2000 रुपये निकाल रहा है, तो अमाउंट में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, वो रेगुलर ड्राइंग्स नहीं है। हर महीने की स्टार्टिंग में 1000 रुपये करके निकाल रहा है, और हर महीने की में स्टार्टिंग में निकाल रहा है, यानी कि जो टाइम गैप है वो भी इक्वल है, अमाउंट है वो भी इक्वल है, तो इसको हम लोग रेगुलर ड्राइंग्स कहेंगे। और अगर मान लो वो महीने की स्टार्टिंग में निकाल रहा है, फिर बीच में निकाला, फिर तीसरा महीना निकाला ही नहीं, फिर चौथा महीना नहीं निकाला, फिर 5वां महीना लास्ट में निकाला है, तो यहाँ पर भी एग्जैक्ट डेट और टाइम तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर रेगुलरिटी नहीं है। अगर मैं अभी तक जो पढ़ाया उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज़ करवाऊँ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। दैट इज़, क्वेश्चन में देखना है कि एग्जैक्ट डेट या फिर टाइम, एग्जैक्ट डेट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो उसके बाद देखना है कि वो ड्राइंग्स क्या रेगुलर ड्राइंग्स हैं, क्या हर महीने की स्टार्टिंग में इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम गैप में निकाल रहा है, यानी कि हर मंथ में, हर क्वार्टर में ऐसे करके निकाल रहा है। अगर ऐसे करके निकाल रहा है तो वो रेगुलर ड्राइंग्स है। यदि वो इस महीने निकाला, अगले महीने निकाला, फिर तीसरा महीना छोड़ दिया, चौथा महीना निकाला, 5वें महीने के लास्ट में निकाला, छठे महीने के फर्स्ट में निकाला, तो यहाँ पर रेगुलरिटी तो है, वो निकाल तो रहा है, बट कंसिस्टेंसी नहीं है। तो ऐसी टाइप ऑफ ड्राइंग्स को इरेगुलर ड्राइंग्स कहेंगे, जहाँ पर कब निकालेगा उसका कोई ठीक नहीं। ऐसे ड्राइंग्स को इरेगुलर ड्राइंग्स कहेंगे। तो रेगुलर ड्राइंग्स को हम लोग बनाएंगे एवरेज पीरियड मेथड से। यहाँ पर हम लोग एवरेज पीरियड मेथड यूज़ करेंगे और रेगुलर ड्राइंग्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इरेगुलर ड्राइंग्स में हम लोग यूज़ करेंगे प्रोडक्ट मेथड को। ये बड़ा ही फेमस मेथड है। इनफैक्ट सीए फाउंडेशंस में भी रेकमेंड किया गया था इस मेथड को, इरेगुलर ड्राइंग्स को सॉर्ट करने में। तो प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करेंगे। और उसके बाद सिंपल ड्राइंग्स में कुछ नहीं होता। सिंपल ड्राइंग्स में क्या होगा, वो कोई एक डेट दे देगा और बोलेगा कि उस डेट पे वो 10,000 रुपये निकाल रहा है। ऐसे ड्राइंग्स को सिंपल ड्राइंग्स कहेंगे। जैसे मान लो
यहाँ पर तो रेगुलरिटी है कि हर महीने के बिगिनिंग में, मिडिल में, एंड में, यहाँ पर कोई रेगुलरिटी नहीं है। इस महीने निकाला, 2 महीने बाद फिर निकाला, 5 महीने बाद फिर निकाला, कोई रेगुलरिटी नहीं है, वो इरेगुलर ड्राइंग्स है। और सिंपल ड्राइंग्स को कैसे पहचानेंगे? सिंपल ड्राइंग्स बड़ा ही सिंपल होगा। वो क्या है, 10,000 रुपया दिया हुआ है और बोला कि 1 जनवरी को उसने 10,000 रुपये विड्रॉ किए हैं, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करो। तो यहाँ पर एग्जैक्ट डेट दिया हुआ है 1 जनवरी को, बट वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर नहीं है, वो क्या है, सिंपल ड्राइंग्स है। तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे सिंपल ड्राइंग्स क्या है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग रेगुलर ड्राइंग्स निकालते हैं। सो व्हाट आर रेगुलर ड्राइंग्स? रेगुलर ड्राइंग्स, हमें ध्यान रखना है रेगुलर ड्राइंग्स में जो हम लोग निकालेंगे उसका जो फॉर्मूला होगा वो हम लोग लगाएंगे एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड को यूज़ करेंगे रेगुलर ड्राइंग्स को निकालने के लिए। ठीक है, तो एवरेज पीरियड मेथड कैसे निकलेगा? आप लोग बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील ना करें, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और वीडियो के एंड तक आपकी जो ड्राइंग्स है वो कम्प्लीटली बेहतर हो जाएगी। सो एवरेज पीरियड मेथड कैसे हम लोग फाइंड आउट करें, कैसे मतलब एवरेज पीरियड मेथड क्या होता है, इसकी फॉर्मूला क्या है? इट्स सिंपल। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने बोले एवरेज पीरियड मेथड से, यानी कि रेगुलर ड्राइंग्स दिया हुआ है तो यू हैव टू यूज़ एवरेज पीरियड मेथड। और उस सिचुएशंस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यदि आपको फाइंड आउट करना है तो वो क्या करना है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। ठीक है, अब ये एवरेज पीरियड क्या होता है? एवरेज पीरियड इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स बाई 2। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल वे पे चले गए, एक क्वेश्चन लो तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे ये रेड कलर की एक बुक है, इस बुक में दिया हुआ है कि एवरेज पीरियड मेथड से क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आप लोगों को दिख पा रहा हो। तो एक रेड कलर की बुक है, उसमें देखो, उसमें दिख रहा होगा आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, बासवेन दत्ता की बुक है ये। हाँ, दिया हुआ है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% पर एनम इफ़ अ पार्टनर विथड्रू ₹2000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ थ्रू आउट द ईयर। अच्छा चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, क्या बोला है? एट द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ वह निकाल रहा है और 2000 रुपये फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीने के स्टार्टिंग में वह निकाल रहा है। तो यानी कि जनवरी 1 को निकालेगा, फरवरी 1 को निकालेगा, मार्च 1 को निकालेगा, अप्रैल 1 को निकालेगा। तो ऐसी जो ड्राइंग्स है, ऐसी ड्राइंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे ड्राइंग्स को हम लोग कहते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। तो अब ये क्वेश्चन आपने देखा, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप सबसे पहले क्या सोचोगे कि ये एग्जैक्ट डेट और टाइम इज़ गिवन और नॉट गिवन। तो भाई यहाँ तो गिवन है ना, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ बोल रहा है, यानी कि जनवरी 1, फरवरी 1, तो एग्जैक्ट डेट और टाइम गिवन है। जब एग्जैक्ट डेट और टाइम गिवन है तो उसके बाद आपको देखना है कि ये रेगुलर है या इरेगुलर है या सिंपल है। तो ये रेगुलर ड्राइंग्स है। क्यों? क्योंकि हर महीने के स्टार्टिंग में वो 2-2 हज़ार निकाल रहे हैं। रेगुलरिटी है, एक फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड टाइम गैप है, हर एक महीने के बाद वो निकाल रहा है। इरेगुलर नहीं है, सिंपल तो है ही नहीं।
तो रेगुलर ड्राइंग्स है तो इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एवरेज पीरियड मेथड का। तो उस हिसाब से अगर हम लोग करेंगे तो IOD में हमें क्या करना होगा, टोटल ड्राइंग्स लेनी होगी। वो 2,000 रुपये पर मंथ विड्रॉ कर रहा है एट द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, साल भर में कितना विड्रॉ करेगा वो, 2,000 इंटू 12। रेट बोला गया है यहाँ पर 12% पर एनम, 12/100 कर दो, इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। अब ये एवरेज पीरियड हम लोग को निकालना होगा यहाँ पर। अब ये एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, एवरेज पीरियड निकलेगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स बाई 2। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स बाई 2 करते हैं तो एवरेज ड्राइंग्स हमारा निकलता है। तो ये टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब क्या, इसका मतलब है कि उसने सबसे पहले जो निकाला था वो कब निकाला था, 1 जनवरी को। 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, क्योंकि ईयर एंड होता है ना, तब तक कितना समय बचा हुआ है यह आपको कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ रेडी करता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। ये हमारा है जनवरी, ये हमारा हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, दिख रहा है ना, हाँ, ये हो गया अप्रैल, ये हो गया मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो उसने कब विड्रॉ किया है, एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, जनवरी के स्टार्टिंग में उसने निकाला है। तो यहाँ से ले करके दिसंबर तक कितने महीने का समय बचता है, तो भाई पूरा तो बचा हुआ है। उसने जनवरी के बिगनिंग में निकाला तो क्या जनवरी को छोड़ दोगे, नहीं, जनवरी को पकड़ेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, पूरे के पूरे 12 महीने होते हैं। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, उसने लास्ट ड्राइंग कब किया होगा, एट द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ वो निकाल रहा है, यानी कि लास्ट ड्राइंग उसने कब किया होगा, दिसंबर 1 को। फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में वो निकाल रहा है। तो फर्स्ट ड्राइंग वो कब किया होगा, 1 जनवरी को। लास्ट ड्राइंग कब किया होगा, दिसंबर 1 को। ठीक है, तो दिसंबर 1 को उसने विड्रॉ किया है लास्ट। तो यहाँ से ले करके फिर यहाँ तक, मतलब ईयर के एंड तक आपको देखना है कि कितना समय बच रहा है। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक आपने देखा 12 महीने निकल करके आए। अब यहाँ से लेकर के यानी कि दिसंबर के स्टार्टिंग से, तो क्या दिसंबर को छोड़ दोगे, नहीं, पूरा दिसंबर पकड़ना होगा और वहीं तक कैलकुलेट करना है। तो 1 महीने होते हैं, 12 + 1/2, तो 13/2 इसको करेंगे तो 5.5 आ जाएगी। यहाँ पर 5.5 सिंपल लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर हम लोग तो इसको याद कर सकते हैं ना 5.5, तो 5.5 याद कर लेंगे। मिडल ऑफ द मंथ होगा तो 6 याद कर लेंगे, 6/12 कर लेंगे। और एंड ऑफ द ईच मंथ होगा, सॉरी, एट द एंड ऑफ ईच मंथ होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, 6.5/12 कर लेंगे, 5.5/12 कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पर शायद 6.5 होगा, राइट, 6.5/12 होगा, 13/2 6.5 होता है, 6.5/12। तो कई सारे स्टूडेंट्स ये बोल सकते हैं कि सर हम लोग को तो ट्यूशन्स में याद करवाया गया है कि 5.5/12 करो, 6 अगर एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है तो 6.5/12, मिडल है तो 6/12, एंड ऑफ द ईच मंथ है तो 5.5/12 कर लो। तो ठीक है, ये आप याद किए हो, बहुत अच्छी बात है, ये क्विक करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन अगर मान लो क्वार्टरली बेसिस पे पूछ दिया, कोई और इंटरवल बेसिस पे पूछ दिया, मान लो हर दूसरे महीने के स्टार्टिंग में वो निकाल रहा है, हर तीसरे महीने में निकाल रहा है, तो आप कितना पॉइंट्स याद करके रखोगे, बस इस प्रश्न का हमें उत्तर दो। आया समझ में? इसलिए आपको ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि ये फॉर्मूला, मतलब ये जो 5.5/12 जो आप रट करके आए हो, ये जो बना है वो किस बेसिस पे बना है। अगर आपको ये कैलकुलेशन याद है तो वो एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ दे, एट द बिगनिंग ऑफ एवरी 2 मंथ्स दे, या तो एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर दे, कुछ भी दे, आप आराम से इजीली कैलकुलेट करके निकल सकते हो। दैट्स द रीज़न बिहाइंड ऑफ टीचिंग दिस मेथड टू यू। ओके, समझ में आया ना? ओके, तब ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो ये हमारा आएगा 24,000 इंटू 12% इंटू 6.5 बाई 12, 1560 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमने किया। अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एकदम वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, वो कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, सबसे पहले देखो कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% पर एनम इफ़ 2000 आर ड्रॉन बाय अ पार्टनर ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो सबसे पहले जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात आए तो आपको क्या करना है, एग्जैक्ट डेट और टाइम इज़ गिवन और एग्जैक्ट डेट और टाइम इज़ नॉट गिवन। तो क्या यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम गिवन है या गिवन है? यहाँ पर बोला गया लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि जनवरी के 31 में, एवरी मंथ यानी कि जनवरी के 31 में, फरवरी में के लास्ट में 28 या फिर 29, मार्च के 31 में, अप्रैल के 30 में, मई के 31 में, ऐसे ही वो डेज़ को निकालते चला जाएगा। ठीक है, जब वो उसी तरीके से निकालते जा रहा है तो एक रेगुलरिटी है, एक फिक्स्ड अमाउंट को वो हर महीने निकाल रहा है और एक रेगुलर इंटरवल पे निकाल रहा है, मतलब हर महीने के गैप पे निकाल रहा है। दिस इज़ नोन एज रेगुलर ड्राइंग्स। और रेगुलर ड्राइंग्स है, सबसे पहले आपको स्टेप 1 में पहचानना है कि टाइम गिवन या नहीं गिवन। गिवन है तो समझना है कि रेगुलर, इरेगुलर, सिंपल। वो इरेगुलर समझ में आ गया तो इमीडिएटली याद आना है कि एवरेज पीरियड मेथड लगानी है, जिसकी फॉर्मूला होती है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड बटा 12। तो टोटल ड्राइंग्स यहाँ पर कितना होगा, 2000 पर मंथ है, यानी कि 2000 इंटू 12 साल का। रेट दिया हुआ है तुम्हारा वही 12% एंड एवरेज पीरियड हमें निकालना है। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालना है यहाँ तो बताया था, फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर बोला गया लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि जनवरी के लास्ट में निकाला गया है। तो क्या जनवरी को पकड़ेंगे, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट डे आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। ठीक है, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ निकाला है, यानी कि जनवरी के लास्ट में, फरवरी के लास्ट में, मार्च के लास्ट में, अप्रैल के लास्ट में, सब में लास्ट में निकाला है। एवरेज पीरियड का हमारा फॉर्मूला क्या है, एवरेज पीरियड का हमारा फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। हमने ड्राइंग्स कब किया, फर्स्ट ड्राइंग्स जनवरी के लास्ट में, क्योंकि लास्ट डे ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है ना, तो जनवरी के लास्ट में हमने निकाला है। तो जनवरी के लास्ट में हमने निकाला है, तो यहाँ से ले करके यहाँ तक कितना समय बचता है, क्या जनवरी को काउंट करेंगे, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, तो जनवरी को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि जनवरी तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ से ले करके आप काउंट करोगे तो 3, 4, 7, 4, 11 महीने होते हैं। तो 11 महीने प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग्स कब किया होगा, वो हर महीने के अंत में निकाल रहा है, तो दिसंबर के भी अंत में निकाला होगा और यही लास्ट ड्राइंग्स है। तो इसके बाद तो समय ही नहीं बचा हुआ, तो 0/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.5। तो इसी चीज़ को कई सारे स्टूडेंट्स याद करके रखते हैं कि सर 5.5, 6.5, लेकिन ठीक है, इस तरीके से आप निकाल तो सकते हो, लेकिन वही दिक्कत आ जाएगी जहाँ पर आपको पूछ दिया जाएगा कि कोई भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ अगर मान लो क्वेश्चन दे देना, वहाँ पर वो स्टूडेंट करके निकल जाएगा जिन्होंने इस मेथड को ठीक से लर्न करके गया है। थोड़ा सा भी क्वेश्चन इधर उधर आएगा ना तो वो स्टूडेंट घबरा जाएगा कि यार ये क्या दे दिया गया। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। चलो एक और क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वार्टरली बेसिस पे। हमने मंथली बेसिस पे कर लिया, एक क्वार्टरली बेसिस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें क्या बोला गया देखो, दीपू एंड बीबू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली विड्रू 15,000 ईच ऑन क्वार्टरली बेसिस। मतलब वो लोग निकाल रहे हैं 15,000 रुपये क्वार्टरली बेसिस पे। क्वार्टरली बेसिस यानी कि हर 3 महीने में एक बार वे लोग पैसे निकाल रहे हैं। सिंपल रेगुलर ड्राइंग्स है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने बोला है 10% पर एनम फॉर पार्टनर्स इन द फॉलोइंग केसेस। दीपू विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर और बीभू विड्रॉ कर रहा है एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो वही सिंपल समझ में आ रहा है, रेगुलर ड्राइंग्स है और एवरेज पीरियड मेथड का ही फार्मूला लगाना है हमें। तो चलो एवरेज पीरियड मेथड का ही फार्मूला लगा लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कैलकुलेट करना है।
तो टाइम लेफ्ट आफ्टर सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स कितना होगा 15,000 और क्वार्टरली बेसिस पे निकाल रहा है यानी कि 3 महीने में एक बार, यानी कि टोटल एनुअल ड्राइंग्स कितना निकाला होगा 4 बार निकाला होगा, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया। परसेंटेज हमारा दिया हुआ है 10% और हम लोगों को अब निकालना है एवरेज पीरियड इसका। तो सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं दीपू का। ओके, तो दीपू निकाला है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के अंत में दीपू निकाला है पैसा, यानी कि हर क्वार्टर यानी कि कितना होता है जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 को मिला करके एक क्वार्टर बनता है। अप्रैल मई जून इन 3 को मिला करके एक क्वार्टर बनता है। जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर बनता है। तो हर 3 महीने के अंत में वो निकाल रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो हर 3 महीने के एंड में निकाल रहा है, यानी कि यहाँ निकाल रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना समय बचता है अप्रैल, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो यहाँ से फर्स्ट ड्राइंग के बाद बचा हुआ समय कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने बचते हैं यहाँ पर। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, तो लास्ट ड्राइंग्स कब किया होगा हर क्वार्टर के एंड में कर रहे हैं, यानी जनवरी फरवरी मार्च के एंड में, अप्रैल मई जून के एंड में, जुलाई अगस्त सितंबर के एंड में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के एंड में। तो यहाँ पर किया है वो लास्ट ड्राइंग्स। तो यहाँ पर अगर लास्ट ड्राइंग्स किया है तो यहाँ से यहाँ तक तो फिर समय ही नहीं बचता है, एट द एंड है, यानी कि दिसंबर 31 को ही उसने विड्रॉ किया होगा लास्ट, तो यहाँ तक तो समय ही नहीं बचता है। इट मीन्स 0, इट मीन्स इट विल कम 4.5, ठीक है। तो अगर 4.5 आ रहा है तो फिर 4.5/12 से मल्टीप्लाई करो, आपका ये निकल करके आ जाएगा। अब कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, थोड़ा सा ले लेते हैं हमारा कैलकुलेटर जी को। $15,000 इंटू 4 60,000 का 10% इंटू 4.5/12 2250, तो ये आ गया हमारा 2250, ठीक है। उसी तरीके से शॉर्ट में थोड़ी सी जगह है, थोड़ा सा जगह बचा ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोग नहीं करना, फ्रेशली करना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर हमें बीभू का निकालना हो तो क्या करेंगे, तो बीभू का एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स कितना निकाला है बीभू, वही 15,000 करके ही निकाला है उसने भी, क्वार्टरली बेसिस पे ही। तो 15,000 इंटू 4 इंटू उसके बाद रेट है 10%, यस, इंटू अब यहाँ पर हमारा है ये निकाला है एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडिल पे इसने निकाला है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च उसने फरवरी में निकाला है और फरवरी के भी ठीक मिडिल में, यानी कि 15 फरवरी को निकाला है उसने। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना समय बचता है, ये आधा महीना, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आधा 10.5 महीने यहाँ बचे। और फिर एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि लास्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यहाँ किया, तो यहाँ से ये लेकर यहाँ तक हमारा 10.5 मंथ्स बचे। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स हमारा कितना बचेगा, लास्ट ड्राइंग्स कब किया होगा फरवरी के मिडिल में, अप्रैल मई जून मई के मिडिल में, जनवरी फरवरी मार्च फरवरी के मिडिल में, अप्रैल मई जून मई के मिडिल में, जुलाई अगस्त सितंबर अगस्त के मिडिल में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर नवंबर के मिडिल में। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना समय बचेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग यहाँ किया है नवंबर के मिडिल में, 1.5 मंथ्स, 1.5 मंथ्स मीन्स इट विल कम 10.5 प्लस 1.5 12/2 6 महीने। तो एवरेज पीरियड 6 आएगा, तो 6/12 कर लो, जितना आएगा उतना हमारा आंसर है, इंटू 4 इंटू 10%, तो 3,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज जो भी हमने रेगुलर ड्राइंग से वो कर लिया। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, चॉइस कम्प्लीटली आपकी है कि आप किस तरीके से इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट को करोगे, या फिर आप शॉर्ट ट्रिक्स में जाओ, शॉर्टली याद रखोगे कि 5.5 6.5, वो भी आपकी चॉइस है, वो भी ज़रूरी है कुछ हद तक यदि आपको जल्दी करना है। लेकिन यदि आप इस मेथड को याद रखते हो तो किसी भी सिचुएशन पे रेगुलर ड्राइंग्स में आप फंस ही नहीं सकते, क्योंकि आप उसके जड़ पे जा कर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो।
ये जो एक्चुअली 5.5 6.5 आया कहाँ से, वो चीज़ को मैंने आपको बताया है। तो चॉइस कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आपको शॉर्ट में जाना है या फिर ये पूरी तरीके से समझ करके जाना है। जैसे भी जाओगे पूरी कोशिश करो कि डीपली समझ करके जाओ और फंसो नहीं आगे जा कर के, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो। तो हमने रेगुलर ड्राइंग्स यहाँ पर कवर किया है